इसको शुरू करते हैं। कॉलम क्या होता है? कॉलम पे जनरली कौन सा लोड आता है? एक्सियल लोड आता है। अब बीम में कौन सा लोड आता है? वो देखे थे, बीम में आता है ट्रांसवर्स लोड। जनरली जो होता है बीम ट्रांसवर्स लोड से होता है, और कॉलम क्या होता है? कॉलम काम करता है एक्सियल लोड। ठीक है, और इसमें देखे थे हम लोग शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम के बारे में भी देखे थे हम लोग। यदि थोड़ा बहुत याद होगा तो क्या देखे थे? हम लोग शुरू करते हैं कॉलम का, यहाँ से है ना। कॉलम कलर को ब्लैक कर देते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, COLUMN कॉलम। कॉलम में जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछता है, कई बार पूछा हुआ है, इसमें जो है कुछ सोचना ही नहीं है। यदि कॉलम से कोई बोले कि वो कोई एक ही चीज बताइए, मेरे पास समय नहीं है, हम उतना चीज करेंगे, उसको नहीं बताएंगे। आप केवल उसका एंड कंडीशन कर लीजिए। क्या होता है, जब दोनों एंड फिक्स होता है, मान लीजिए कॉलम का, उस पर लोड लगा रहे हैं, जो इफेक्टिव लेंथ होता है उसका एल इफेक्टिव जो होता है, मान लीजिए लेंथ अपना एल है, इफेक्टिव होता है इस केस में कितना? L/2। और जब दोनों एंड फिक्स L/2 हो गया, ठीक है, और जब मान लीजिए इसका एक एंड फिक्स है और एक एंड इसका हिंज है, ये हिंज है, इस केस में होता है एल इफेक्टिव जो होता है इसका वैल्यू कितना होता है? L/√2 होता है। ठीक है, जब इसका दोनों एंड हिंज हो जाए, इसको भी हिंज कर दे, इसको भी हिंज कर दे, ठीक है, ये भी हिंज है, और नीचे वाला भी क्या हो गया? हिंज हो गया, दोनों एंड को हिंज कर दिए। ये भी यहाँ पे हिंज किया हुआ है, ये भी यहाँ पर हिंज किया हुआ है। यहाँ जो होता है एल इफेक्टिव, ये होता है एल। धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रहा है, ये आधा है, इसको निकालेंगे, ये आएगा आपका 0.007L। इसको निकालेंगे तो ये तो पता ही है, ये आधा है, 0.5L है। 0.5 से 0.7 हुआ, और 0.7 से पूरा ये 1 हो गया। अब क्या होता है कि यदि एक एंड फिक्स हो, अदर एंड फ्री हो, इस केस में जो होता है एल इफेक्टिव हमारा वो कितना होता है? ये होता है 2L। ठीक है, यदि कुछ नहीं पढ़ना है आपको, एक ही चीज पढ़ना है कॉलम से, तो ये चार चीज पढ़ लीजिए, है ना। 0.5, 0.7, 1 एंड 2L, ये होता है हमारा केस में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आगे कुछ पढ़ना है इसमें है, और देखिए क्या पूछता है इसमें से पूछता है जो हमारा फार्मूला होता है क्रिपलिंग लोड का, वो कितना होता है? ये फार्मूला हमारा है, देखिए, पाई स्क्वायर EI बटे एल इफेक्टिव का स्क्वायर। पाई स्क्वायर EI बटे एल इफेक्टिव का स्क्वायर, इसको बोलते हैं क्रिपलिंग लोड। मतलब कितना लोड देंगे तो वो क्रिपलिंग जो है तक नहीं करेगा। मैक्सिमम लोड कितना होता है? तो पाई स्क्वायर EI बटा एल इफेक्टिव का स्क्वायर, एल इफेक्टिव का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ऐसी बात है, हर 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 केस के लिए हमारा अलग अलग जो है फॉर्मूला इसके लिए बन जाएगा। ये तो चार केस हमने दिया है। अब क्वेश्चन में दिया रहेगा कॉलम हमारा किस तरह से उसका एंड कंडीशन है। जैसा एंड कंडीशन होगा एल इफेक्टिव, वैसा हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। या तो हम वहाँ पर एल इफेक्टिव की जगह पर, या तो हम 0.5 रखेंगे, तो या तो हम ये रखेंगे एल इफेक्टिव की जगह पर, ठीक है ना, या हम ये रखेंगे, या हम दोनों एंड फिक्स हिंज है तो हम केवल एल कर देंगे, या हम कर देंगे 2L कर देंगे। ठीक है, तो यदि पुट करते हैं तो क्या बनेगा? देखिए, हमारा जो पाई स्क्वायर ई आई है, ये कितना आएगा हमारा? इसको रखेंगे हम लोग ऐसे करके, तो पाई स्क्वायर EI, अब बट्टा में तो एल स्क्वायर होगा ही। ठीक है, अब क्या है, जब हम 0.5 रखेंगे तो 4 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जब हम L/√2 रखेंगे, यहाँ पे 4 की जगह 2 आ जाएगा। जब हम एल रखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो नीचे में 4 आ जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या कोफिशिएंट आ रहा है, उसके हिसाब से हमको अलग अलग केस में जो है ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कोई भी आपका कांस्टेंट होगा, यहाँ पे क्या सब हो सकता है? देखिए, यहाँ पे हो सकता है आपका एल, यहाँ पे हो सकता है आपका ऊपर में 2L, ऊपर, सॉरी, ऊपर का बात कर रहे हैं हम लोग, एल तो होगा ही नहीं, एल का तो बात ही नहीं करना है, एल तो इसका नीचे है ही हमारा। केवल यहाँ पे नंबर होगा, या तो कुछ नहीं होगा। किस केस में? इस केस में एल इफेक्टिव जब 1 है तब कुछ भी नहीं होगा। यदि हम लोग दोनों फिक्स है तो 4 होगा, एक फिक्स एक चीज है तो 2 है, और दो एक फिक्स है दूसरा फ्री है तो नीचे में 4 होगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या सब हो सकता है? यहाँ पे कुछ, यहाँ पे या तो ऐसे ही रहेगा, ये कुछ नहीं होगा इसमें, या इसमें 2 होगा या 4 होगा। ठीक है, या तो यहाँ पे 1 रहेगा, या 2 रहेगा,
या 4 रहेगा। एक केस में होता है कि नीचे में 4 आ जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि 1/4 मान लीजिए, 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है यही रहेगा। 1 हुआ इस केस में, 2 हुआ आपका इस केस में, 4 हुआ आपका इस केस में, इस केस में, सॉरी 4 हुआ आपका दोनों फिक्स केस में, और 1/4 हुआ आपका इस केस में। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। चलिए, दूसरा इंपुट यही था। एक क्वेश्चन और जो पूछता है इसमें से, वो पूछता है कि कब बोलते हैं शॉर्ट कॉलम है, कब बोलते हैं लॉन्ग कॉलम है। तो देख लीजिए यहाँ पे डेफिनेशन कहता है, यदि उसका जो हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो। ये स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, इसको बोलते हैं लेमडा। लेमडा क्या होता है, आर, लेमडा होता है एल इफेक्टिव बटा आर मिनिमम। क्या होता है लेमडा, एल इफेक्टिव बटा आर मिनिमम, ये होता है फॉर्मूला लेमडा का। ठीक है, तो वो यदि 32 से कम है, शॉर्ट है 32 से 120 है तो लॉन्ग है, 120 से ज्यादा है तो वो लॉन्ग, मीडियम है 32 से 20, 32 से 120 है तो, और यदि 120 से भी ज्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं लॉन्ग कॉलम। इसको भी जल्दी से यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। देखिए, दूसरा पूछता है हमारा लेमडा, इसको बोलते हैं क्या, लेमडा का हम लोग एल इफेक्टिव बटा आर मिनिमम, एल इफेक्टिव बटा आर मिनिमम, आर मिनिमम। ठीक है, लेमडा क्या बोलते हैं हम लोग, लेमडा क्या है यहाँ पर लेमडा को बोलते हैं सिलेंडरनेस रेशियो। क्या रहेगा नाम, सिलेंडरनेस रेशियो बोलते हैं लेमडा को हम लोग। ठीक है, एलिफेटिक समझ गए क्या होता है, ये होता है। आर मिनिमम क्या होता है, आर मिनिमम निकालने के लिए हम लोग करते हैं, आर मिनिमम के लिए हम लोग करते हैं, मिनिमम आई लेते हैं, आई मिनिमम लेते हैं, और बटे में एरिया करके उसका रूट निकाल लेते हैं, तो इसे हमको आर मिनिमम निकल जाता है। और उस एलिफेटिव बटा ये कर देंगे, लेमडा निकल जाएगा। इसका वैल्यू यदि 32 से कम आया तो शॉर्ट कॉलम है। इसका वैल्यू यदि, लेमडा का वैल्यू यदि 32 से कम आया, यदि 32 से ज्यादा है लेकिन 120 से कम है, सॉरी लेमडा है यहाँ पे बीच में, 32 से तो ज्यादा है लेमडा, लेकिन 120 से क्या है, कम है। ठीक है, लेस देन है 120, तो बोलेंगे मीडियम है। और लेमडा का वैल्यू यदि ग्रेटर देन है, लेमडा जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 120 है, तो बोलेंगे लॉन्ग कॉलम है। लॉन्ग कॉलम हो गया, ये मीडियम हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम। मतलब यदि हमको, हमारे पास समय नहीं है मान लीजिए यदि, तो यदि हम इतना कर लेते हैं कॉलम से तो सफिशियंट है। इससे बाहर जो है क्वेश्चन जो है इसमें नहीं पूछता है। और देख भी सकते हैं, वो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछ दिया लोड क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है पहले क्वेश्चन में। सेकंड पूछ दिया आपको कि 32 से 120 के बीच में है तो क्या बोलेंगे, उसको मीडियम बोलेंगे। थर्ड पूछ दिया आपको कि यूलर फॉर्मूला इज वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड है, तो शॉर्ट के लिए वैलिड नहीं होता है, ये वैलिड होता है लॉन्ग कॉलम के लिए। शॉर्ट में जो है वो अप्लाई ही नहीं हो पाएगा, काम ही नहीं करेगा। ठीक है, लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड होता है। ये पूछ दिया आपसे शॉर्ट लॉन्ग कॉलम क्या होता है, समझ गए हम लोग। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है, देखिए यहाँ पूछ दिया है कि स्टड क्या होता है। तो स्टड होता है हमारा जनरली क्या होता है, कंप्रेशन मेंबर को स्टड बोलते हैं, वो भी किसका, ट्रस के कंप्रेशन मेंबर को बोलते हैं स्ट्रट। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन पूछ दिया है कि कर्ण क्या होता है, KERN, नाम यहाँ पे नहीं लिखा है कर्ण। तो ये हम डिस्कस किए थे कि जब हमारा कॉलम होता है, रेक्टेंगुलर कॉलम है तो कर्ण उसका भी रेक्टेंगुलर शेप में होगा, सर्कुलर है तो सर्कुलर होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। कर्ण होता क्या है, यदि हमारा साइज, मतलब इसके अंदर यदि लोड लगेगा तो उसमें जो है उस पे बेंडिंग नहीं होगा। ठीक है, साइज क्या होता है, B/6 H/6 का होता है, लेकिन शेप इस तरह का होता है, ध्यान रखिएगा इस तरह का शेप में होता है, इस तरह से होता है। ये पूरा लेंथ जो है B/6 है, ये पूरा लेंथ जो है वो D/6 है। ये पूछ दिया था। इधर देखते हैं क्या पूछा है, कर्ण ही है, उसी का आधा होगा। यदि पूरा बात करते हैं तो ये क्या है हमारा, ये देखिए, ये पूरा बात करते हैं तो हमारा B/6 यहाँ से यहाँ तक है, B/6 आधा करेंगे तो क्या होगा इसका, जो है B/3 होता है। ये कुछ गड़बड़ लिख दिया है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ होता है D/6, यहाँ से यहाँ होता है D/6। पूरे बात करेंगे तो ये हो जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, ऑप्शन, अच्छा ये ऑप्शन है ना इसलिए गड़बड़ लिखा हुआ है। ऑप्शन में तो सब ऑप्शन होता है ना, ऑप्शन है। ऑप्शन क्या होता है, देखिए होता क्या है ये पूरा यहाँ से यहाँ होता है B/3, यहाँ से यहाँ होता है D/3, ये होता है। ठीक है, कर्ड, चलिए याद रहेगा ये। आगे चलते हैं। इक्विवेलेंट का तो या हो ही गया, इसको क्वेश्चन को कई बार पूछा है, नहीं जाएंगे। या देखिए कर्ण बताया हुआ है, सर्कुलर सेक्शन है तो कर्ण कैसा होगा इसका, कर्ण इसका होगा सर्कल का D/4 डायमीटर का। ये दोनों वहां पर लिख देते हैं देखिए, ताकि ध्यान रहेगा हम लोग को कि हमारे यदि रेक्टेंगुलर सेक्शन है, हमारा यदि रेक्टेंगुलर सेक्शन है मान लीजिए, इसका ये B है, इसका ये D है साइज, तो कर्ण कैसा होगा हमारा सेंटर पे, ऐसा बनेगा।
ऐसे बनेगा। ठीक है, जो बना है हमारा ये कितना है यहाँ से, ये जो हमारा है ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये आपका b/6 है, b/3 है, सॉरी। देखिए 3 में गलती करते हैं कभी कभी, क्या है, b/3 है। और यहाँ जो बनेगा इधर से, ये इसका साइज क्या है, d/3 है। ठीक है, यदि आधा बात कर इसको मिला देते हैं ताकि समझने में और आसानी हो, इसे मिला देते हैं। कभी कभी जो है ना वैल्यू इतना ही दिया रहता है, ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू कितना है, ऑब्वियस सी बात है ये उसका आधा हो जाएगा d/6, ये वैल्यू कितना है, ऑब्वियस सी बात है कितना है, b/6 हो जाएगा। ये होता है इन द केस ऑफ सर्कल, ये हमारा b है पूरा विड्थ, ये हमारा d है पूरा डेप्थ। यदि हमारा सर्कुलर रहता है इस तरह से मान लीजिए, तो जो कर्ण बनता है बीच में वो हमारा सर्कुलर ही होता है, इसका जो डाया होता है वो होता है d/4, d/4। ये जो है ये पूरा डायमीटर कितना है, d है। ठीक है, ये पूरा डायमीटर जो आपका है ये d है, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये d है। ये 2 से पूछता है। ठीक है, कर्ण कितना होता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा शेप के साथ बोलेंगे रोम्बस शेप होगा। देखिए यदि हमारा रेक्टेंगुलर बीम है, शेप कैसा है, रोम्बस है। क्या लिखता है रोम्बस का स्पेलिंग, RHOMBUS, RHOMBUS। और यहाँ तो सर्कुलर दिख ही रहा है, ये हमारा क्या है, सर्कुलर है। ये हमारा क्या है, कर्ण है। क्या बोलते हैं इसको, कर्ण, KERN, कर्ण, KERN, कर्ण। अच्छा, कर्ण क्या होता है, कर्ण बोलेंगे किसी भी बीम के सेक्शन का वो पार्ट जहां पर यदि हमारा इसेंट्रिक लोड लगता है तो बेंडिंग नहीं होगा, बेंडिंग जीरो होगा, इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। इसको जूम कर देते हैं ताकि थोड़ा दिखने में आसानी हो, बड़ा फिगर बनेगा तो अच्छे से हमको दिखेगा। ठीक है, ये ऐसा हो गया हमारा ये। ठीक है, चलिए जितना हम लोग देखे अभी, आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के थ्रू ही आगे बढ़ते हैं। जो हम ये लिख रहे हैं वो भी नजर आ रहा है ना आपको संजीव जी? हाँ हाँ, पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है, ठीक ठीक ठीक। सब आ रहा है। हाँ, एक तो ये पूछता है कि यदि होलो सर्कुलर होगा तब क्या होगा कट। देखिए ध्यान रखना है कि d/4 होता है, तो देखिए इसको तो आप गौर से कीजिएगा, तो ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, नीचे में डायमीटर है, ऊपर में स्क्वायर है, तो नीचे में एक डायमीटर है। कट जाएगा यदि मान लीजिए तो d/4 ही बचेगा ना ये एक तरह से। यदि इस तरह का हो, होलो सर्कुलर हो, तो d² + d² /4d कर देंगे। इसको भी यहाँ पे चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यदि होलो हो जाएगा मान लीजिए हमारा सर्कल, तो कैसा होगा, होलो केस में बोलेंगे d² + d², अब बट्टे में कर देंगे 4, यहाँ पे बड़ा डी है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें वेरिएशन क्या करेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आजकल जो है क्वेश्चन सेट करने वाला भी थोड़ा दिमाग लगाता है, ऐसा कर देगा कि d²-d²/4d, यहाँ माइनस है नहीं होगा। फिर कर देगा आपको, मान लीजिए d² प्लस ही रखेगा आपको d², लेकिन बटन में कर देगा 4 d। फिर कर देगा आपको d² - d², अब बटे में यहाँ पे 4d तो किए ही, यहाँ पे मान लीजिए कर देगा d। ठीक है, देखिए सब में d², नीचे में 4d है, सब में है, लेकिन हम जान रहे हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सही है इसमें, जान रहे हैं हमारा ऑप्शन जो है प्लस वाला सही है। ठीक है, d² + d²/4d। बी सही नहीं होगा, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है हमारा। ये इस तरह से जो है पूछ सकता है क्वेश्चन, इन द केस ऑफ होलो क्या होता है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन में आते हैं, हम क्या क्या पूछा हुआ है इसमें देखते हैं जल्दी जल्दी। 10वां क्वेश्चन देखिए, ये 9वां क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ द कोर सेक्शन। कहा है ना कोर सेक्शन, कोर बोलिए कर्ण बोलिए एक ही बात है। रेक्टेंगुलर कोर सेक्शन अंडर इसेंट्रिक लोडिंग क्या है उसका, d/3 होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। 10 में 40 सेंटीमीटर डायमीटर है सर्कुलर टिम्बर का, 4 मीटर लॉन्ग है, द सेलोनियस रेशियो कितना होगा। देखिए डायमीटर दिया हुआ कितना हमको, 40 सेंटीमीटर, लेंथ दिया हुआ क्या हमको, लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर, डायमीटर कुछ नहीं कहा है हमको। ठीक है, एल इफेक्टिव क्या लेंगे, पहले तो हमको डायमीटर से हम आई निकाल लेंगे, आई को यूज करके हम फिर क्या निकाल लेंगे उसका, आर निकाल लेंगे। देखिए क्या होता है, आर में हम क्या होता है, आई बट्टे ये होता है ना, आई होता है πd4/64, ये होता है πd²/4।
इसको यदि सॉल्व करेंगे आप तो d/4 आएगा। ये तो याद रख लीजिए, आर मिनिमम कितना आता है, d/4 आता है, एकदम याद रख लीजिए इसको, यहाँ पे लिख ही लेते हैं। इन केस ऑफ आई, इन केस ऑफ आई हमारा आर मिनिमम कितना आता है, d/4 आता है। इसको हम निकाल भी सकते हैं, बट हर बार निकालेंगे तो हमारा टाइम जाएगा और गलती होने का चांस बढ़ता है, इसलिए हम हर बार निकालेंगे नहीं, इसको हम लोग याद ही रखेंगे कि आई आर कितना होता है। आर हम जानते हैं, आर होता है I/A का रूट, इसका क्या है, रूट है ये होता है। और आई जाते हैं हम, कितना होता है, πd4/64 होता है। और ए कितना होता है, ए होता है πd²/4। इसको यदि हम d² से d² कट जाएगा, पैसे पै कट जाएगा, 4 से 16 बचेगा, ये हो जाएगा हमारा d²/16 का बचेगा रूट, ये हो जाएगा हमारा d/4। ये हमको याद ही कर लेना है, इतना काम हर बार नहीं करना है हमको, इसको याद कर लेना है कि आर कितना होता है, d/4 होता है। ठीक है, चलिए आर निकल गया हमको। और हम जानते हैं कि लेमडा कितना होता है, लेमडा होता है एल इफेक्टिव बटे में आर मिनिमम, क्योंकि सर्कुलर है, यहाँ पे आर मिनिमम वही होगा जो आर होगा। अब देखिए एल इफेक्टिव के लिए बाहर कुछ कहा ही नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं कहा है। तो कुछ नहीं कहा हो तो हम क्या करें, कहा है 4 मीटर का है, कहा है कि 4 मीटर का लॉन्ग हमारा जो है कॉलम है। तो कुछ नहीं कहा तो हम क्या करेंगे मान लेंगे दोनों हिंज है, और दोनों हिंज जो है हमारा सिंपल केस होता है, मतलब कि जितना हमको लिया है लेंथ उतना ही लेंथ ले लेंगे। एक्चुअल में होता है ये एल इफेक्टिव, यदि हमको इंडिकेशन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हमको 2L या L/2 या L/√2 या एल हमको लेना पड़ता, लेकिन कुछ नहीं कहा इसलिए हम एल ही ले लिए। L/R/50, ये 10 हो गया, L/10 कर दिए उसको हम लोग, तो हमारा 40 आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जो है हम लोग को पूछ सकता है। आते हैं क्वेश्चन में, वही फॉर्मूला पूछ दिया, I/R क्या होता है, I/A होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कॉलम टू द मिनिमम रेडियस, उसी को बोलता है डिफिनेशन में लेमडा बोलते हैं उसको। थ्योरम देखिए, कॉलम इज नॉन एज मीडियम साइज इफ इट्स सेंटीमीटर रेशियो कितना होगा, जानते हैं 32 से 120 होता है, तो उसको बोलते हैं मीडियम। यहाँ पे वैल्यू दे दिया है, देख सकते हैं हम लोग दोबारा वैल्यू को। ठीक है, अ कॉलम विथ हाईएस्ट इक्विवेलेंट लेंथ, अब किसमें उसका इक्विवेलेंट लेंथ हाईएस्ट होता है, याद कीजिए जब 12 होता है, 12 का होता है वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री होता है, वन एंड एक फिक्स अदर एंड इंटायरली फ्री होता है, तो होता है हाईएस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा है, अब देखिए यहाँ से आ गया, वो तो हमारा यूलर था, अब आ गया है रैंकाइन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया 14 क्वेश्चन के बाद, रैंकाइन। रैंकाइन का रिफर रैंकाइन इनका फॉर्मूला, करेक्शन फॉर्मूला, वर्किंग लोड ऑफ इंटरमीडिएट कॉलम। देखिए जब लॉन्ग कॉलम है तो वो फेल करेगा यूलर बकलिंग लोड के हिसाब से, शॉर्ट कॉलम है तो उसमें क्रसिंग होगा, सीधा कर देंगे P/A कर देंगे स्ट्रेस। लेकिन यदि मीडियम कॉलम है तो रैंकाइन उसके लिए कुछ करेक्शन दिया, क्या करेक्शन दिया वो देखिए, हम लोग पिछले बार देखे थे, फिर से बात देख लीजिए। वो कहता है रैंकाइन एज पर रैंकाइन लोड कैरिंग कैपेसिटी P इज गिवन बाय, ये क्रसिंग में भी फेल करेगा, क्रसिंग में भी फेल करेगा और यूलर से भी फेल करेगा, तो दोनों को हम इस तरह से जोड़ देंगे, 1/P बराबर 1/PC प्लस 1/P, इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। रैंकाइन क्या कहा था, रैंकाइन कहा था कि आपको निकालना है फेल्योर लोड, तो 1/P बराबर कीजिए आप क्रसिंग में प्लस आपका ईलोड से। ठीक है, अब दोनों को जोड़ करके निकालिए, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो इसका वैल्यू पुट कीजिए। क्रसिंग होता है सिग्मा इंटू ए, ये तो हम निकाल चुके हैं, पाई स्क्वायर EI/L इफेक्टिव स्क्वायर होता है, चूंकि 1/P है उल्टा हो गया, इसको जोड़ के थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा फॉर्मूला कितना आ जाता है, फॉर्मूला बन जाता है हमारा ये, क्योंकि पाई स्क्वायर EI है यहाँ पर, क्या किया है बनेगा, तो हमारा फॉर्मूला यही बनेगा, FC/A इंटू पाई स्क्वायर EI, जो कि दोनों का एलसीएम लेंगे तो ऊपर जाएगा ये, और नीचे में होगा पाई स्क्वायर EI/FC इंटू ए बचेगा हमको। लेकिन करता क्या है, चलिए पर इसको लिखते हैं यहाँ पे, FC इंटू ए पाई स्क्वायर EI, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, बराबर करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया हमारा FC इंटू ए, अब प्लस हो जाता है ये हमारा कितना, क्योंकि उल्टा करके लिखे हुए हैं तो पाई स्क्वायर EI होता है, ऊपर होता है एल इफेक्टिव का स्क्वायर, एल इफेक्टिव जो है हमारा ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर EI हो जाएगा। इसको जब जोड़ देंगे हम, आ जाएगा हमारा कितना, ये FC इंटू ए, अब पाई स्क्वायर इंटू EI, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ होगा पाई स्क्वायर EI, और यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, FC इंटू ए आ जाएगा। लेकिन हमारा ये अभी 1/P निकल रहा है, देखिए 1/P निकल रहा है हमको। ठीक है, अब हमको P निकालेंगे तो क्या होगा, इसी से क्या हो जाएगा, P बराबर उल्टा हो जाएगा, इसका हो जाएगा FC A ऊपर चला गया, पाई स्क्वायर EI पूरा जो टर्म है नीचे वाला
चला गया ऊपर, नीचे हमारा रह जाएगा हमारा पाई स्क्वायर ई आई प्लस एफ सी ए। देखिए क्या हो क्या रहा है, देखिए ऊपर दो टर्म अब का है, एक आपका एफ सी ए है, सॉरी एल स्क्वायर कहीं छूट गया ना, ये यहाँ पे एल स्क्वायर छूट रहा है, देखिए यहाँ पे एल इफेक्टिव स्क्वायर भी होगा ना यहाँ पे, ये तो यहाँ पे जब उल्टाएंगे तो यहाँ पर एक एल इफेक्टिव स्क्वायर भी बचा हुआ रहेगा, ये ठीक है। चलिए अब करता क्या है, इसमें इस टर्म को मान लेता है कांस्टेंट, किस टर्म को, देखिए एफ सी पाई स्क्वायर ई आई को पाई स्क्वायर ई आई से हम डिवाइड कर दें, यहाँ पे ये हट गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एफ सी इंटू ए बटा पाई स्क्वायर ई आई। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, जो पाई स्क्वायर ई आई है इसको हम इससे ऊपर में नीचे में डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बट्टा में आ जाएगा एफ सी इंटू ए अब बट्टा पाई स्क्वायर ई आई, ये होगा ना, एफ सी इंटू ए अब बट्टा में पाई स्क्वायर ई आई हो जाएगा। ठीक है, एक बार लिखते हैं इसको, देखिए फिर से यहाँ से लिखते हैं, देखिए एफ पी बराबर क्या हो गया हमारा, पी बराबर निकल के आ गया हमको पी बराबर निकल के आ गया हमको, भाग कर रहे हैं पाई स्क्वायर आई से, तो एफ सी इंटू ए, ये तो 1 हो जाएगा, अब बटन यहाँ बचेगा हमारा, ये तो 1 ही हो जाएगा, अब प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा एफ सी इंटू ए, एफ सी इंटू ए एल इफेक्टिव का स्क्वायर, अब बटन में पाई स्क्वायर ई आई ई। अब देखिए होता क्या है, ये जो हमारा आई तक है इसको मान लेता है, इसको जो है यहाँ देखिए एफ सी बटा पाई स्क्वायर ई, ठीक है। ई को क्या लिखेंगे हम लोग, ई को लिखेंगे हम लोग क्या यहाँ पर, इतना को मान लिया कांस्टेंट, ए मान लिया, देखा है ना, ए मान लिया यहाँ पे इसको, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, एफ सी इंटू ए बटा 1 प्लस ए, ये को छोड़ करके एफ, एफ सी क्या है देखिए यहाँ पे, इसमें आइए, एफ सी हमारा क्या है, कितना वो स्ट्रेस उसके, कितना उसका वो क्रिपलिंग क्रशिंग स्ट्रेंथ है, ये एफ सी है। ठीक है, पाई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, ये सब तो कांस्टेंट है ना। आप एरिया बदल सकते हैं चाहे तो अपने बीम का, अपने कॉलम का, आप चाहे तो उसका आई चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब एक तरह से ये हुआ, यहाँ पर ये जो टर्म दिख रहा है आपको, कौन सा टर्म, ये आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ, और क्या, सॉरी ऊपर नहीं नीचे वाला बात करते हैं, ऊपर उड़ने दीजिए अभी, नीचे वाला बात करते हैं, ये आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है ये वाला, और क्या पाई स्क्वायर, और क्या, जो जिस मटेरियल का बीम बना है वो मटेरियल, ये तो आपका कांस्टेंट है ना इतना चीज, इसको ए मान लिया, इसको ए मान लेगा तो क्या बचेगा, एफ सी इंटू ए, अब बटे में क्या बचेगा आपका 1 प्लस, देखिए ए, और क्या है ये ए एल स्क्वायर, अब ये ए ई स्क्वायर बटा आई, यहाँ पे ए एल इफेक्टिव स्क्वायर अब बटे में आई। अब ध्यान दीजिए कि हम लोग आर कैसे निकालते थे, आर निकालते थे आई बटे ए का स्क्वायर करके, रूट करके, तो आर स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया हमारा आई बटे ए का रूट हट गया, तो इससे उल्टा करिए, तो इसलिए क्या होगा, ए बटा आई क्या होगा हमारा, ए बटा आई होगा हमारा 1/r²। तो ये ए बटा आई क्या है, 1/r² है, मतलब कि एल ई बटा आर स्क्वायर ही हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा ये एफ सी इंटू ए, हम बट्टे में कर देंगे 1 प्लस ए इंटू एल ई बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब आर स्क्वायर को चाहे तो आप ऊपर भेज सकते हैं, नहीं तो चाहे तो यहाँ उसको यहाँ पर यहीं पर आप छोड़ सकते हैं, आर लिखे हैं। चलिए एक और क्या कर सकते हैं इसको, जो कि एल ई भी है, एल ई भी है यहाँ पे, तो हमको आ गया एल ई बटा आर स्क्वायर आ गया, इसको हम लोग अलग से काम किए हुए हैं। अब बताइए लेमडा क्या होता है हमारा, लेमडा होता है हमारा लेमडा बराबर एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव बटा आर मिनिमम, होता है ना। तो यहाँ पर ये एल ई का स्क्वायर नहीं था, कहाँ स्क्वायर था ना, यहाँ पे एल ई आ रहा है स्क्वायर में, ये हमारा आर का स्क्वायर हो गया ना, ये संजीव जी आ रहा समझ में ना, हाँ हाँ हाँ। ये हमारा क्या हो गया, आर का स्क्वायर हो गया, कहाँ लिखा हुआ है, लेमडा का स्क्वायर हो गया, क्योंकि एल ई बटा आर क्या होता है, एल ई बटा आर होता है हमारा लेमडा होता है, तो ये होगा लेमडा का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया एफ सी इंटू ए, अब बटे में क्या 1 प्लस ये है लेमडा का स्क्वायर, लेमडा का स्क्वायर, देखिए ये फॉर्मूला जो है रिड्यूस होकर के ये आ गया जो यहाँ पे लिखे थे हम लोग, एफ सी बटा ए और 1 प्लस ए बटा लेमडा स्क्वायर। ठीक है, ए बटा लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे बटा क्यों कर दिया, बटा नहीं होगा, यहाँ पे गड़बड़ लिखे थे थोड़ा सा, ये बटा यहाँ पे नहीं होगा, बटन क्यों होगा,
बटे में नहीं होगा, गड़बड़ था यहाँ पे। चलिए यहाँ ठीक है। तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन बात है दोबारा। चलिए फिर से कह रहा है, क्वेश्चन में क्या है कह रहा है, रिफर रैंकाइन एम्पिरिकल करेक्शन फॉर बकलिंग लोड of intermediate column. The value of constant and will be list for the column. The value of constant will be list for the column. किस कॉलम के लिए वो जो है लिस्ट होगा, कांस्टेंट का वैल्यू का बात कर रहा है। कांस्टेंट का है ए है, और ए किसको माने थे हम लोग, याद कीजिए, ये माने थे हम लोग, जो ये माने हुए हैं एफ सी स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर ई को माने हैं ये हम लोग, है ना। तो जिसके लिए ई ज्यादा होगा उसके लिए ये कम होगा, है ना। जिसके लिए ई ज्यादा होगा ए कम होगा। ई ज्यादा किसके लिए होगा, कास्ट आयरन है, रॉट आयरन है, माइल्ड स्टील है, टिम्बर है। किसका होता है सबसे अधिक, रॉट और कास्ट से भी अधिक होता है माइल्ड स्टील का होता है ई। जिसका ई अधिक होगा उसका ए कम होगा। आपको याद रखना है कि रैंकाइन में जो कांस्टेंट होता है वो ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसी बात से क्वेश्चन जो हमारा था, यहाँ पे इसको लिख भी देते हैं। जो कांस्टेंट है ए, अलग कलर से लिखते हैं इसको ताकि ध्यान रहे हम लोग को। जो कांस्टेंट ए निकला हम लोग को, ठीक है, ये जो है, ये क्या माने हम लोग, ए माने हुए हैं किसको, देखिए एफ सी बटे पाई स्क्वायर आई। पाई तो कांस्टेंट ही है, अब डिपेंड करता है वो एफ सी पे और ए पे। तो हम बोलेंगे ए जो है क्या प्रोपोर्शनल है एफ सी के, एंड ए जो है क्या प्रोपोर्शनल है 1/e के। अब जैसा क्वेश्चन पूछेगा, अभी पूछा है आपको इस पे क्वेश्चन, इस पे पूछ दिया है कि ये कम कब होगा, जिसका जब ई अधिक होगा तो ये कम होगा। कभी पूछता है इस पे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। एक यही क्वेश्चन जो है बहुत लंबी पूछा था। आगे चलते हैं 16 में। यहाँ पूछा था द कोर ऑफ सल्फर सेक्शन शॉर्ट कॉलम ऑफ डायमीटर डी। तो डी बटा फोर होता है जानते हैं हम लोग, अभी किसमें समझ देंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पूछा है, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि द कॉलम हैज इफेक्टिव लेंथ एल व्हेन इट्स बोथ एंड फिक्स। दोनों फिक्स कर दिए, दोनों फिक्स कर दिए तो पॉइंट क्या है फिक्स। व्हाट विल बी द न्यू इफेक्टिव लेंथ इफ वन एंड, जब जब दोनों फिक्स था तब एल था, मतलब उसका एक्चुअल लेंथ कितना होगा, सोचिए आप, 0.5 एल होगा, तो दुगुना हो गया एल हो गया। और व्हाट विल बी द न्यू इफेक्टिव लेंथ व्हेन वन एंड बिकम्स हिंज। एक हिंज कर देंगे तो वो √2 गुना हो जाता है। तो 0.5 बटा √2 कर देंगे, 0.5 √2 करेंगे कितना होगा, 0.5 बटा √2 होता है 1.414 करेंगे इसको, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 होगा, एल कितना हो गया हमारा, एल √2 होता है। ना तो कॉलम है इफेक्टिव लेंथ एल, इफेक्टिव लेंथ एल है व्हेन बोथ एंड, दोनों ने फिक्स है तो इफेक्टिव लेंथ एल है, और फिक्स में 0.5 एल होता है, मतलब ये 2 एल का कॉलम होगा। 2 एल वाले कॉलम, लेंथ वाले कॉलम को अब एक हिंज कर दिया तो 2 एल बाय √2 हो जाएगा। तो √2 हो गया, √2 का वैल्यू होता है 1.414। दिया आंसर हो गया सी। चलो घुमा के पूछा क्वेश्चन को, ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ करा कि व्हेन बोथ एंड ऑफ कॉलम आर फिक्स्ड, दोनों फिक्स्ड है, ठीक है। द क्रिपलिंग लोड इज एफ इफ वन एंड ऑफ द कॉलम इज मेड फ्री। एक फ्री कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एल/2 हो जाएगा। तो क्रिपलिंग लोड उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, और दोनों फिक्स होगा तो एल/2 रहेगा, क्रिपलिंग लोड हमारा 1/4 रहेगा। रेशो निकालेंगे तो 16 का रेशो आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ था इन कंक्रीट कॉलम साइज दिया हुआ है कॉलम का हमको, क्रॉस सेक्शन रिइंफोर्स्ड विद 4 स्टील बार ऑफ 120 mm² क्रॉस सेक्शन एरिया। व्हाट इज द सेफ लोड ऑफ द कॉलम इफ परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इज 5 एंड, इसका दिया हुआ है ये क्या है, सिग्मा क्या क्या लिखे हैं दिखने का है, हाँ सिग्मा एन, अच्छा 15 है वो, जो जो एन का जो वैल्यू है वो क्या है 15 है, 15 गुना इसी है कंक्रीट का, ठीक है। दो कॉलम इसमें चीज दी है, रिइंफोर्स्ड स्टील का जो है वो 15 गुना इसी है, ये कहा है। तो पहले तो जितना हमारा इसमें क्या होता है, हम उसको बदल लेंगे। AST हमारा कितना है 1200 दिया हुआ है, ठीक है ना। टोटल एरिया हमारा हो गया 200 × 200 एम दिया हुआ है 15, हमको इससे क्या करेंगे ये निकाल लेंगे। कंक्रीट का दिया हुआ है 5, तो ST का हो जाएगा हमारा, स्टील का हो जाएगा हमारा 5 गुना 5 75। हम लोड निकालते ऐसे करके सिग्मा AC इंटू सिग्मा सी, AST इंटू सिग्मा एस निकाल लिए, 284 आ गया हमको, ठीक है, 284 आ गया, निकाल दिए इसका। तो दोनों का हमको एरिया दिया हुआ है, एक का स्ट्रेंथ दिया हुआ है कितना है परमिसिबल स्ट्रेस, 15 दिया हुआ उसका रेशियो है ई का,
उसका 15 गुना 5 75 होगा, दोनों का एरिया दिया, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। ध्यान यहाँ रखना है, जब एरिया लेंगे हम कॉलम का, तो यहाँ पे इस एरिया में ये माइनस कर देंगे, देख रहे हैं ये माइनस किया हुआ है, यहाँ पे ये एरिया माइनस कर देंगे, ये पूरा एरिया है, पूरा में 1200 माइनस कर देंगे, और यहाँ केवल 1200 निकालेंगे, ये ध्यान रखना है हम लोग को, बस कुछ खास इसमें क्वेश्चन में नहीं है। चलते हैं आगे। ये है अ कॉलम विथ मैक्सिमम इक्विवेलेंट हैज, मैक्सिमम इक्विवेलेंट कब होता है, जब एक फिक्स एक फ्री होता है, 12 होता है। इन केस ऑफ इसेंट्रिसिटी लोड स्ट्रट इज प्रीफर्ड, जब हमारा इसेंट्रिक लोड है, इन केस ऑफ इसेंट्रिकली लोडेड स्ट्रट डैश इज प्रीफर्ड, तो इसेंट्रिक लोड होता है तो होलो सेक्शन को प्रीफर किया जाता है, इसेंट्रिक लोड में होलो सेक्शन इज प्रीफर्ड, ठीक है। इन केस ऑफ इसेंट्रिसिटी होलो इज प्रीफर्ड, ठीक है, याद रहेगा। इसेंट्रिक, इन केस ऑफ इसेंट्रिक लोडिंग क्या हो गया, इन केस ऑफ इसेंट्रिक लोडिंग होलो सेक्शन इज प्रीफर्ड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा। हाँ, अ कॉलम ऑफ लेंथ एल, उसका करा कि बोथ एंड फिक्स्ड मे बी L/2 होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ये क्या था, अकॉर्डिंग टू यूलर्स कॉलम थ्योरी द क्रिपलिंग लोड ऑफ कॉलम ऑफ लेंथ एल फिक्स्ड बोथ एंड पे फिक्स कर दिया है, ठीक है। इज डैश द क्रिपलिंग लोड ऑफ द सिमिलर कॉलम ऑफ बोथ एंड हिंज, बोथ हिंज है तो बोथ हिंज में केवल एल आता है, और बोथ फिक्स में ऊपर 4 जाता है हमारा, तो 4 टाइम्स हो गया। यहाँ कर रहा है कि अ शॉर्ट कॉलम symmetric cross section made of brittle material is subjected to centric load at the eccentricity E to avoid tension, देखा ना, to avoid tension मतलब क्या, टेंशन एवर्ट कब होगा, जब वहां पर कोई बेंडिंग ना होगा तब टेंशन एवर्ट होगा। eccentricity E should be less than equal to, कितना होना चाहिए, E कम, हम लोग देख चुके हैं B/3 होता है, तो B/6 से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। पूरा लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक लेंथ होता है B/3, इसका आधा है ना, यहाँ सेंटर से इसका आधा है, तो B/6 हो गया। हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है, कर दिया ऐसे क्या। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, यहाँ पर देखिए, स्लैंडरनेस रेशियो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग कॉलम हिंज्ड एट बोथ एंड पे हिंज है तो 5 का 5 रहेगा, हैविंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन डायमीटर 16 है, डायमीटर 16 है तो D/4 होता है, हम लोग दिखा चुके हैं R इसका, 4 हो गया, 5/4 करेंगे तो 1.25 125 सेंटीमीटर में, ठीक है, निकल जाएगा। 5 मीटर है और ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 4 सेंटीमीटर को बदलेंगे हम लोग मीटर में, हो जाएगा ना, तो इसको लिखेंगे हम लोग 0.04, तो 16/0.04 करेंगे, हटाएंगे तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, तो ये 5/, ये 5 है, काटेंगे इसको 125 आ जाएगा, 500/4 बटा 125 आ जाएगा। ये है द रेशियो ऑफ क्रिपलिंग लोड ऑफ कॉलम हैविंग बोथ एंड फिक्स्ड टू द कॉलम हैविंग बोथ एंड हिंज, सेम क्वेश्चन, कितना रिपीट कर रहा है क्वेश्चन को, है ना, यहाँ भी वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, लास्ट में तो लगातार खाली वही पूछा है, पूछा है ना, द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ कॉलम इज 0 व्हेन, कब 0 होगा स्टैंडर्ड रेशियो, L इफेक्टिव बटा R मिनिमम होता है, कब ये 0 हो सकता है, L इफेक्ट करा कि इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ, तो 0 कैसे होगा, नहीं होगा, लेंथ इज वेरी है तो तभी 0 नहीं होगा, लेंथ इज इक्वल टू इट्स रेडियस 1 हो जाएगा। 0 कब होगा, जब आपका लेमडा काफी अधिक हो जाए, ठीक है, 0 कब हो सकता है, देखिए हमारा क्या है, लेमडा क्या होता है, हमारा लेमडा होता है L इफेक्टिव बटा आर मिनिमम, या तो हमारा आर मिनिमम बहुत ज्यादा हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, या एल इफेक्टिव 0 हो जाए, तब मिनिमम होगा, तब हमारा 0 होगा, ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं। इसमें कह रहा है द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम, वही क्वेश्चन भी पूछ दिया है, बार बार घुमा फिरा के, यहाँ भी वही है क्वेश्चन, यहाँ भी आपका 31 में क्वेश्चन नंबर में वही दिया हुआ है, यहाँ भी आपका वही है, अलग अलग केस में पूछा है कितना हमारा लोड होगा, है ना। 32 में आपका 33 देखिए, 33 भी वही क्वेश्चन है, इफेक्टिव क्या होगा, 34 भी वही क्वेश्चन है कि डायमीटर ऑफ द कोर कितना होता है, D/4 होता है सर्कुलर में, और ये क्या है हमारा, ये 4 कॉलम आइडेंटिकल पैरामीटर सेंडिंग ऑर्डर ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, सेंडिंग ऑर्डर में लोड कैरिंग कैपेसिटी किसका अधिक होगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो जब हमारा लोड कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, एफसी ना, देखिए 4 कॉलम आइडेंटिकल,
अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, यानी हमको पी से निकाला ना इसका, तो कब होता है सबसे अधिक? सबसे अधिक होता है जब हमारा दोनों फिक्स है तब, ठीक है। सबसे कम होता है कब? जब एक फिक्स एक फ्री है तब। वही कर देंगे हम ऑप्शन में। कब है फिर दो वो थे ना फिक्स, ये सबसे हमारा लास्ट में होगा, होगा ना, क्योंकि सबसे अधिक होगा यहाँ पे। बोथ एंड फिक्स है तो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। असेंडिंग करना है तो पहले कम रखेंगे। अब एक फ्री वाला खोजिए कहाँ पर है, वन एंड फिक्स, ये फ्री वाला, ये सबसे पहले होगा। सबसे पहले 3 होगा, सबसे लास्ट में 2 होगा, तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इस तरह से जो है कॉलम का पूछा है। यदि जल्दी हम लोग रिवाइज करते हैं कॉलम को, देखिए क्या सा हमको कॉलम याद करना है। कॉलम हमको बस इतना सा याद करना है, इतना याद कर लेंगे हम लोग, हमारा जो है काम इसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए फिर से बता दूं, ज्यादा कुछ कॉलम में नहीं करना है हम लोग को। सबसे पहले चाहिए तो ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, ये फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। पाई स्क्वायर ई बटा एल इफेक्टिव स्क्वायर। एल इफेक्टिव क्या होता है, ये हमको याद करना पड़ेगा। एल इफेक्टिव होता है दोनों फिक्स, एल बाई टू, एक फिक्स एक हिंज, एल बाई रूट टू दोनों हिंज, एल एल एक फ्री एक फिक्स, 2 एल होता है। ठीक है, इस कारण से हमारा कोफिशिएंट या तो 1/4 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा, ये हमको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, फिर लेमडा पे आता है एलिफेटिव आर, आर निकालते हैं आई बटे ए करके। लेमडा का 32 से कम होगा तो शॉर्ट बोलेंगे, 32 से 120 होगा तो उसको मीडियम बोलेंगे, इससे बड़ा होगा उसको लॉन्ग बोल देंगे। कर्ण का फॉर्मूला ध्यान आना है कि रोम्बस बनेगा डी3 का, यहाँ सर्कुलर बनेगा डी/4 का। यदि हमारा होल रहेगा तो ऐसा ऑप्शन रखेंगे, इसमें ये वाला सही होगा। ठीक है, इतना पे ही क्वेश्चन जो है घुमा फिरा करके आपको पूछा है। एक क्वेश्चन वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन वाला होगा ये क्या होता है, एफ सी बटा पाई स्क्वायर ई होता है, डिपेंड करता है एफ सी पे, और 1/e पे डिपेंड करता है इस पे हमला पूछा है। इतना याद रखेंगे तो हम लोग का काम जो है कॉलम का पूरा हो जाएगा। ठीक है संदीप जी, कॉलम में इतना